हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसईओ हब में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने दो वीडियो और बनाए हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और सेकंड। थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट सेकंड में ये बताया था कि आपको पार्ट थर्ड के अंदर मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान समतापी प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है वो हम काउंट करके सिखाएंगे। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कार्य होता क्या है, क्योंकि कार्य का पता होगा तभी हम आगे इसको समझ पाएंगे। तो देखो कार्य क्या है। हम कहते हैं किसी निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन करना हो तो ऊष्मा के स्थान पर कार्य का उपयोग करते हैं। हम क्या कहते हैं, किसी निकाय की अगर हमें ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है तो उसके स्थान पर हम क्या लेते हैं, कार्य का उपयोग करते हैं। तो देखें कार्य एक, आपको मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में ये कहा था कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो उस समय मैंने आपको कहा था कि वर्क है जो कार्य होता है वो पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। तो देखें इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम पर अगर सराउंडिंग मतलब परिवेश, सराउंडिंग के द्वारा अगर सिस्टम पर कार्य होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और सराउंडिंग की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो इसके बाद देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर कार्य होता है, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर क्या होता है, कार्य होता है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि भाई इसने कार्य किया है इसके ऊपर सराउंडिंग पे, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और सराउंडिंग की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात ये करते हैं, यदि इन परिवर्तनों के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता तो हम कहेंगे कि एडियाबेटिक प्रक्रम के द्वारा मतलब गुरुत्वाकर्षण प्रक्रम के द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है, हम कहते हैं कि डेल ई बराबर क्या होता है, Q प्लस W, और हमें पता है एडियाबेटिक प्रक्रम में Q बराबर क्या होता है भाई, 0, इसकी वैल्यू रखें तो डेल ई बराबर अपने पास क्या बचेगा, W। तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी सिस्टम पर गुरुत्वाकर्षण प्रक्रम के दौरान कार्य किया जाता है तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रक्रम में ऊष्मा तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब उस पर वर्क किया जाएगा सिस्टम पर तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा किसी बाह्य बल के विरुद्ध ये प्रदर्शित किया जाता है। तो हम कहेंगे कि मुख्यतः कार्य 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखें। कार्य के प्रकार देखें, कार्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल वर्क, सेकंड है इलेक्ट्रिकल वर्क, और तीसरा है ग्रेविटेशनल वर्क। तो हम कहेंगे मैकेनिकल वर्क क्या होगा, जिसमें मैकेनिकल मतलब यांत्रिक कार्य। तो हम कहेंगे यांत्रिक कार्य में क्या होता है कि यांत्रिक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क। और इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क। और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल वर्क। अब हम कहते हैं कि जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क में हम क्या पढ़ेंगे, साथ में पीवी वर्क।
प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क भी इसको मैकेनिकल वर्क को कहेंगे। तो हम अब इस मैकेनिकल वर्क को हम समझते हैं, तो उससे पहले हम यूनिट जान लेते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है। तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है देखें, तो हम कहते हैं कि वर्क की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, अर्ग होती है, और एसआई यूनिट है वो होती है जूल। हम कहते हैं कि इन यूनिट्स को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, ये बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर। इस प्रकार हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पीवी वर्क किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो देखो मैं आपको पीवी वर्क सिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। देखो हम पीवी वर्क को समझते हैं, तो पीवी वर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार का जो कार्य है वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान किया जाता है। तो हम कहेंगे कि इसे किस प्रकार से समझे, देखें हम इसको हम कैसे पीवी ग्राफ को समझते हैं। देखें हम कहते हैं कि एक अपने पास घर्षण रहित पृष्ठ सिलेंडर होता है। देखो मैं घुमा रहा हूं, और ये इसका पिस्टन है सिलेंडर का। मैंने इसका पिस्टन बना दिया सिलेंडर का, और इसमें मैंने N मोल गैस भर दी, और ये पिस्टल है, और इस पिस्टल पे क्या लगाया जाएगा, पी एक्शनल दाब लगाया जाएगा। तो क्या होगा देखें, मैं ये कहता हूं कि ये जो घर्षण रहित पिस्टल है वो जब इस गैस पे दाब लगाएगा तो ये गैस क्या होगी, इस गैस का वॉल्यूम कम होगा। हम कहते हैं जब पहले इस पे दाब नहीं लगा था गैस पे, तब इसका वॉल्यूम कितना था, प्रारंभिक अवस्था में V1 था। जब इस P एक्शनल का मान बढ़ा, मतलब बाह्य दाब लगता है इस गैस पर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो हम क्या कहेंगे कि ये पिस्टन मानते हैं कि अब आ गया यहाँ पे आ गया। तो हम क्या कहेंगे, गैस क्या हो जाएगी भाई, कंप्रेस हो जाएगी, मतलब गैस का संपीड़न हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस समय इसका वॉल्यूम क्या हो गया गैस का भाई, V2 हो गया। तो हम कहेंगे कि V2 होने पर ये V2 हो जाए, हम ये क्या V2 हो जाएगा। अब देखो V2 होने के बाद हम क्या कहेंगे कि पिस्टन और नीचे क्यों नहीं आ पाएगा, मतलब एकदम गैस का आयतन कम ही तो हो जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि ये सिर्फ आइडल गैस में संभव है, रियल गैस में कभी संभव नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम कभी जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब गैस का दाब गैस पर इतना दाब लगाया जाएगी वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ आइडल गैस में होगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखें, मैं कहता हूं कि ये जो क्रिस्टल कब ऊपर जाएगा या कब रुकेगा नीचे आने से, तो हम क्या कहेंगे कि जब ये गैस का जो दाब है, मतलब जो P इंटरनल है, प्रेस का इंटरनल प्रेशर है, वो जब P इंटरनल प्रेशर और P एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये क्रिस्टल नीचे जाना रुक जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो आयतन परिवर्तन है वो क्या होगा, हम कहेंगे प्रारंभ में यहाँ था, अंतिम में यहाँ आ गया। तो हम कहेंगे कि ये पिस्टल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इस पिस्टल का L डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि आयतन परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूं कि आयतन परिवर्तन क्या होगा, संपीड़न के दौरान आयतन परिवर्तन होगा, हम ये कहेंगे L तो इसकी डिस्प्लेसमेंट था,
और यहाँ पे ए यहाँ का इसका है एरिया, तो हम क्या कहेंगे, तो ये होगा V2 माइनस V1 के बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, डेल V कह सकते हैं। तो अब हम संपीड़न के दौरान जो कार्य है उसको कैलकुलेट करते हैं, वो कितना होगा, वो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि संपीड़न के दौरान मतलब कंप्रेशन के दौरान कार्य जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो W बराबर हम क्या बोल सकते हैं, W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है L, और हमें पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मतलब बल बराबर क्या होता है, बल बराबर हम कहते हैं प्रेशर मतलब दाब इंटू क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे दाब यहाँ पे क्या है, P एक्शनल है, ये P एक्शनल इंटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल के लिए हम कहेंगे ये एरिया। अब हम कहेंगे जब ये बल की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो W बराबर अपने पास क्या आएगा, हम कहेंगे कि ये अपने पास P एक्सटर्नल, इसको मैं L इंटू ए लिखूं ताकि समझने में आसानी हो। अब हम क्या कहेंगे, L इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L इंटू ए की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, वो कितनी थी, डेल V आई थी, क्या आई थी, डेल V। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम वो डेल V की वैल्यू है वो कंप्रेशन के दौरान क्या होगी भाई, हम कहते हैं कि वॉल्यूम कम होता है, तो वहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो वहां पे हम साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि W बराबर P एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल V, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल V, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि कंप्रेशन के दौरान जो सिस्टम पर कार्य किया जाएगा वो माइनस P एक्सटर्नल डेल V के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इन चिन्हों से हम इतना सा समझ सकते हैं कि जो सिस्टम पे जो कार्य है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कब, कंप्रेशन के दौरान। और जब एक्सपेंशन होता है, गैस का फैलाव होता है, मतलब जब हम इसकी ऑपोजिट कंडीशन ले लेते हैं, मतलब जब पिस्टन यहाँ होता है और पिस्टन यहाँ चला जाए, तो उस समय हम क्या कहेंगे, जो W होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव चिन्ह को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल डेल V। तो उस कंडीशन, ये वाली कंडीशन किसके लिए लागू होती है, कंप्रेशन के दौरान, मतलब संपीड़न के दौरान, और ये वाली कंडीशन कब लागू होती है, एक्सपेंशन के दौरान। अगर सिस्टम में आयतन का फैलाव होता है तो जो कार्य जो किया जाएगा वो क्या होगा, P एक्सटर्नल डेल V होगा, और जब सिस्टम पर कार्य होगा तो वो क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल V के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये कैलकुलेट किया W एक्सपेंशन में क्या होता है और कंप्रेशन के दौरान कार्य कितना होता है। अब हम PV ग्राफ को भी हम समझ लेते हैं। PV ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं PV ग्राफ आपको बना के सिखा देता हूँ, कैसे सीखते हैं इसको, कैसे बनाते हैं, देखो हम PV ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहां पे हम लेते हैं प्रेशर, और यहां पे हम लेते हैं वॉल्यूम, और ये किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेशन मतलब संपीड़न के दौरान। तो हम कहेंगे ये जो ग्राफ आता है वो एक ग्राफ आता है इस प्रकार का। तो हम कहेंगे कि जब वॉल्यूम V1 था तब प्रेशर क्या था, P1 था। तो उस समय हम कहेंगे वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जब जैसे मैंने कहा प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया, तो हम कहेंगे कि ये वॉल्यूम क्या हो जाता है, घटकर क्या ले जाता है, V2 हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है,
तो इसके द्वारा हम ये समझते हैं कि पीवी में जब प्रेशर है जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेशन के दौरान कम हो रहा है। तो बाकी प्रक्रम के दौरान जो किया गया कार्य है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है। तो हम कहते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो पी एक्सटर्नल है वो क्या होता है, रफली किसके इक्वल होता है, पी इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है। तो अभी हमने पढ़ा था W बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल वी, ये पढ़ा था। तो अब मैं इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लागू करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर आइडल गैस के लिए लेता हूं मैं फॉर आइडल गैस, तो हमें पता है पीटी बराबर क्या होता है भाई, एनआरटी होता है। अगर मैं यहाँ पे पी रख लूं, वी को नीचे भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, एनआरटी अपॉन वी बन जाएगा। तो इस पी की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो ना, क्योंकि मैंने कहा पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी के। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, माइनस पी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी अपॉन वी और यहाँ पे डी। और मैं इसको V1 से V2 की सीमा में क्या कर देता हूँ, समाकलित कर देता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम पर हम क्या पढ़ते हैं, कंप्रेशन ही तो होता है संपीड़न। तो मैंने इसको सीमा मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या था V1 और अंतिम कितना है V2। तो इस दौरान हम क्या इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, W रिवर्सिबल बराबर क्या निकल के आएगा, या N को मैंने बाहर निकाल लिया, R को भी और T को, और मैंने इनका इंटीग्रेशन कर दिया V2 dV अपॉन V। तो हम क्या कहेंगे, इसके दौरान जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, समाकलन को सोल्व करने पर dV बराबर एन आर टी एल एन क्या आएगा, V 2 अपॉन V। यह आएगा अपने पास। अब इसको ln को हम सोल्व कर लेते हैं, नेचुरल लॉग में इसको बेस 10 में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बेस 10 में चेंज करेंगे तो अपने पास W बराबर माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन। तो ये हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो कार्य होता है सिस्टम पे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी नाम में क्या कह सकते हैं, इसको W बराबर माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। हम रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान प्रेशर का जो डिफरेंस है वो भी तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो कार्य होता है सिस्टम पे वो कितना होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलो अब हम देखते हैं कि जब सिस्टम फ्री एक्सपेंशन होता है मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप अपना, एक समतापी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। तो हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम था कि जिसमें कार्य तो हमें कम प्राप्त होता है और वो निकाय तथा जो प्रवेश होता है उसके मध्य ये साम्य में नहीं रहता। मतलब जो इनिशियल जो अपने पास इंटरनल प्रेशर होता है गैस का वो बहुत ज्यादा होता है, जो बाह्य दाब होता है उससे बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इसके लिए जो कार्य की गणना कैसे करूंगा, तो W बराबर इरिवर्सिबल के लिए मैं क्या लिखूंगा, P एक्सटर्नल P फाइनल माइनस V इनिशियल। ये मेरे पास एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान क्या होगा, जो किया गया कार्य है वो गणना कर सकता हूँ। तो ये अंतिम वॉल्यूम होगा, ये प्रारंभिक वॉल्यूम होगा, और किस प्रक्रम के दौरान, इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान। तो हम कहेंगे इस प्रकार हमने समतापी प्रक्रम के दौरान उत्क्रमणीय प्रक्रम में और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो किया गया कार्य वो हमने गणना की, और हमने ऊर्जा क्या होती है वो भी हमने सीखा, और एक जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन मतलब संपीड़न के दौरान जो कार्य होता है वो क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मुक्त प्रसार। देखो मुक्त प्रसार क्या होता है, तो हम कहते हैं यदि गैस का एक्सपेंशन निर्वात में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त प्रसार कहते हैं। और मुक्त प्रसार के अंदर
जो पी एक्शनल होता है, मतलब जो बाह्य दाब होता है जो गैसों पे लगता है, वो क्या होता है, 0। तो जब इसकी वैल्यू इसमें पुटअप की जाएगी तो आपस W निकल के आएगा 0। तो हम क्या कहेंगे, मुक्त प्रसार के दौरान जो कार्य है वो होता है 0। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार हमने समतापी प्रक्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य है वो काउंट किया, और मुक्त प्रसार में जो कार्य होता है वो क्या होता है वो हमने काउंट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, और सीपी और सीबी में रिलेशन क्या होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल एसयू हब में। थैंक यू।